हेलो नमस्कार। आप सभी भावों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो कल हम लोग कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, दूसरा था इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल और तीसरा हम लोग कर रहे थे इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लेकिन इसको किसी कारणवश बीच में रुकना पड़ा था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कहने का मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें फ्रिक्वेंसी का क्या रोल होता है। तो एक अपने पास रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एच क्या है? एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है अपने पास प्लैंक कांस्टेंट और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और ये न्यू क्या है अपने पास? ये है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है C अपॉन में लैम्डा। तो अगर हम रिप्लेस करते, कहने का मतलब E इज इक्वल्स टू एच और साथ में न्यू की जगह पे क्या लिखते हैं? C अपॉन में लैम्डा। तो C अपॉन में लैम्डा। तो दो रिलेशन आ रहा है, एक रिलेशन ये है अपने पास, एक रिलेशन ये। अब किसी का भी रिलेशन किसी भी बताना वो हम बता सकते हैं। अगर हम बोले कि हम लोग फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करें, क्योंकि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी देखना, विथ इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जो एनर्जी है वो क्या होगा? फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली है। तो द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीजेस। बट अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिमेन फिक्स्ड। अब दोनों में मतलब समझो, जैसे इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी याद हो तो हम बता रहे थे कि अगर इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीज, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करेगा लेकिन नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये एक एमिशन करा रहे हैं हम लोग, ये एक एमिशन करा रहे हैं। ठीक है, मान लो जब पहली बार एमिशन करें किसी फ्रिक्वेंसी पे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 4 इलेक्ट्रॉन निकला है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा के अगर एमिशन कराएंगे तो अभी भी कहानी वही है, निकलेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन सबका एनर्जी बदल जाएगा। तो मान लेते हैं एनर्जी बदलने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये कब हुआ? जब हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ा के एमिशन कराएं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन एनर्जी बदल गया। लेकिन इंटेंसिटी में इसका उल्टा होता है, इंटेंसिटी में नंबर बढ़ जाता है लेकिन एनर्जी सेम रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, वही इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों को लेके। ठीक, और ये दोनों को रिलेट किया जाएगा एनोड पोटेंशियल से। एनोड पोटेंशियल में दो टर्म आया था अपने पास, एक आया था सेचुरेशन पोटेंशियल, एक आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब हम लोग एनोड पोटेंशियल को रिलेट करेंगे इंटेंसिटी से भी और फ्रिक्वेंसी से भी। अब देखो क्या होता है। तो यहाँ पे ना किया क्या गया, एक पॉइंट लिख देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट, अब कैसा एक्सपेरिमेंट है वो भी पता चल जाएगा ग्राफ से। इज रिपीटेड विथ 3 डिफरेंट वैल्यूज, 3 अलग अलग वैल्यू से रिपीट किया गया। 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी, जैसे मान लो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, बट फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम। और इसी का वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब पहली बार तो इंटेंसिटी को वैल्यू चेंज करके फ्रिक्वेंसी को फिक्स किया गया, दूसरी बार क्या करेंगे? फ्रिक्वेंसी को चेंज करके इंटेंसिटी फिक्स कर देंगे। तो दो ग्राफ अपने को मिलता है, वो ग्राफ को देख लिया जाए। तो पहला ग्राफ इसी के लिए बना रहे हैं कि जब अलग अलग इंटेंसिटी रहेगा अपने पास और फ्रिक्वेंसी सेम रहेगा, और एक बार रहेगा कि जब फ्रिक्वेंसी अलग अलग रहेगा और इंटेंसिटी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास था स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ कहीं सैचुरेशन आ रहा था। तो अपने पास 3 अलग अलग इंटेंसिटी है। अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो करंट भी तो बढ़ेगा। समझ आ रहा है? देखो थोड़ा सोचने का वाला बात है, बहुत टेंशन है। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लो अगर हम ये बनाए I1, ये I1 हो गया, ये हो गया I2, ये हो गया I3। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये है अपने पास I3, ये है अपने पास I2, ये है अपने पास I1। तो I3 का जो सैचुरेशन पोटेंशियल है वो जाते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं।
क्योंकि हम लोग इंटेंसिटी में अभी देखे हैं कि अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को सेम रख रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो सेचुरेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। अब इसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी में समझा जाए तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में एनर्जी बढ़ता है। तो अगर पार्टिकल का एनर्जी बढ़ेगा तो हमको उसको रोकने के लिए भी तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेचुरेशन पोटेंशियल होता है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो फिक्स रहता है, वो उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सेचुरेशन पोटेंशियल एक ही रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। अब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा, तो जितना जितना हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी 1, ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी 2, ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी 3। तो जैसे जैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे सेचुरेशन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो एक और बार इसको देख जरूर लेना, नहीं आया तो बता भी सकते हैं हमको कि ये दिक्कत है, ये नहीं दिक्कत है। ठीक है, अब एक और ग्राफ हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और वो फ्रीक्वेंसी जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। थ्रेशोल्ड कहने का मतलब कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपने को रिक्वायर्ड है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी नोट से, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम वैल्यू बात होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे म्यू नॉट से। ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है? नहीं दिख ही तो नहीं रहा है, यही तो समस्या है। ठीक है, तो ये वाला एक्सिस है अपने पास वी नॉट, कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये वाला एक्सिस है अपने पास फ्रीक्वेंसी का, जहाँ पे यहाँ कहीं मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है तो उस समय पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, लेकिन अब हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो अभी हम लोग देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, हम बढ़ता जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी था जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का सर्टेन वैल्यू था 0। ठीक है, मतलब जैसे ये फिक्स वैल्यू था ना, यहाँ पे फिक्स वैल्यू मतलब मिनिमम इतना अपने को चाहिए। अब इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। वही बात यहाँ पे भी, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है, लीनियरली, मतलब डायरेक्टली डिपेंड करता है यहाँ पे। तो ये ग्राफ होता है किसके किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग को क्या देखना है, कुछ नियम है। तो वो जो नियम है किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का नियम है, वो समझ लिया जाए। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अब क्या क्या नियम है, तो जो जो अभी तक हम लोग पढ़े वही सब अपने को लिखना है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस number of electron increases but energy of each electron remain same। सबसे पहला इफेक्ट में हम लोग यही देखे थे। दूसरा हम लोग क्या कर लेंगे, तो दूसरा हम लोग रिलेशन बताएंगे। जैसे जो फ्रीक्वेंसी है, कोई भी फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं उसको अगर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखेंगे, मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, मतलब इतने पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतने पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग एमिट कर सकते हैं, तब क्या देखने को मिला। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखे हैं तो हम लोग को नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कुछ एमिशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या पता चला, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए अपने को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए, जितना भी। अब इस केस में हम लोग क्या करें, हाउएवर ग्रेटर इज द इंटेंसिटी, मतलब इस केस में हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखे हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी में तीसरा पॉइंट करते हैं, इसी से रिलेटेड। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमारा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेगा, तो इस केस में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ गया ना उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज कर जाएगा। और किस वजह से इंक्रीज किया, ये इंक्रीज ऑफ विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया।
इसी में चौथा पॉइंट हम लोग बात कर ले कि कितने तेज़ी से एमिशन होता है। तो जो एमिशन का प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, डेट इज, दिख रहा, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल 10⁻⁻⁷ 10⁻⁹ लेता है मेटल से बाहर आने में, टू मूव आउट ऑफ मेटल। समझ आया? तो ये कुछ नियम है जिसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या था ना, जब ये सारा चीज़ देखा गया तो अभी भी वेव थ्योरी में कुछ ना कुछ दिक्कत था। ये हम लोग किसका देख रहे हैं? मैटर का वेव थ्योरी देख रहे हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन था, तो ये सारी बातें अभी मैटर के लिए हो रही है। तो अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत था वेव थ्योरी में, मैटर के वेव थ्योरी में अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत था। उन दिक्कतों को डिस्कस कर लिया जाए, क्या क्या दिक्कत था और उसको कमी को कैसे ठीक किया गया, कैसे पूरा गया। तो अगला जो हेडिंग है अपना वो है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। मतलब इतना मेहनत किया गया लेकिन अभी भी वेव थ्योरी पूरे तरीके से कामयाब नहीं था। अभी तक तो हम लोगों को हर चीज़ समझ आया, लेकिन पता चल रहा है कि अभी भी ये पूरे तरीके से कामयाब नहीं है। तो ये सब जो चीज़ है ना, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का अंश है यहाँ पे। कहने का मतलब ये केमिस्ट्री का, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कि पढ़े फिर गलत हो गया, फिर पढ़े फिर गलत हो गया, वैसे ही कुछ है यहाँ पे भी। क्योंकि ये सब चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं, लेकिन यहाँ गलत नहीं है, यहाँ चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा। फिजिक्स है ना, तो कमी पता चलता है, फिर उस कमी को ठीक कर दिया जाता है। तो अगला है अपने पास फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया था? तो इसमें कुछ कारण है फेल होने का, उन कारणों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कारण है जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, वो इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, ये पता है। बट इसमें अब दिक्कत क्या था, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहला कमी यही हो गया। दूसरा कमी इसमें क्या था? तो दूसरा कमी ये था कि कोई भी मैटर हो और उसमें किसी भी फ्रीक्वेंसी का हम लोग लाइट रेडिएट कराएं, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द लाइट, वो जो है वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिखाएगा। तो कोई भी मैटर हो अपने पास, किसी भी फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट अगर हम करा रहे हैं, लाइट का रेडिएशन करा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट जिसमें कमी था, वो कमी था कि जब कभी भी वेव फ्रंट जो है लाइट का इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक टाइम लेता है बाहर आने में। लेकिन ये जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस कौन था, इंस्टेंटेनियस। तो ये भी एक कमी था, तो वो भी लिख दिया जाए। तो जो वेव फ्रंट है लाइट का, वो इंसिडेंट करेगा मेटल पे, ठीक, sufficient time, but it is not possible। अब क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि ये प्रोसेस क्या था, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, समझ आया इतना बात? तो ये कुछ 2-3 पॉइंट है जिसकी वजह से जो वेव थ्योरी अभी तक का फेल हुआ है। अभी इन सब चीज़ों, इन सब कमियों को ठीक किया जाएगा। ये जो भी कमी है अपने पास, इन कमियों को ठीक किया जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए कौन आएंगे, आइंस्टीन। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जाना जाएगा आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टीन क्या करते हैं, उनके काम को देखा जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे हम, ताकि इसके बाद का टॉपिक तुम लोग को दिखाई दे। ठीक है,
हेडिंग आपके पास आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा ना। अब इसमें क्या क्या होगा, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो होता है क्या, पहले थोड़ा सा बता दें। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है ना वो क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो होगा यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोग बात करते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू है फ्रिक्वेंसी। तो जब कभी भी हम लोग एच न्यू एनर्जी को किसी इलेक्ट्रॉन पे एमिट कराते हैं तो होता क्या है, एक सबसे पहले तो वर्क फंक्शन चाहिए, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालने का, और उसके बाद जो भी वर्क फंक्शन हो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। कुल मिला के मतलब फिगर से अगर समझाना चाहें, जैसे मान लो ये एक मेटल सरफेस है अपने पास, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइट रेडिएट कराना पड़ेगा जिसके पास कितना एनर्जी है, E इज इक्वल्स टू एच। अब ये लाइट आके सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले करेगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, इसको बाहर निकालने वाला प्रोसेस। जैसे मान लो क्या हुआ, तुम किसी चीज़ को पकड़े हो, तुमको हमको लेके जाना है इसको, जैसे बचपन में किसी घर में बच्चे को स्कूल लेके जाना होता है, जाने की जिद निकल मतलब जाना नहीं चाहता है, तो मान लो किसी चीज़ को पकड़ कर रखा, बेड को पकड़ कर रखा, पापा को पकड़ कर रखा, तो सबसे पहले हमको ताकत किस में लगाना पड़ेगा, उसको छुड़वाने में, मतलब बेड से चाहे मम्मी से चाहे पापा से उसको अलग करने में ताकत लगाना पड़ेगा। तो ये जो ताकत लगा रहे हो वर्क फंक्शन, जो तुम लोग अक्सर तीसरा वाला काम देखता है, जैसे दो लोग हैं, सुंदरी है और अपना गेंदा भैया हैं, अब इसमें जो तीसरा है छोटा चेतन, तो छोटा चेतन को पहला मेहनत क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में दरार ले आना पड़ेगा, उसके बाद सुंदरी को अपनी तरफ आकर्षित करता है वो। तो वही बात है कि ये जो दरार ले आने के लिए मेहनत करना पड़ता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें दरार आ गया तो अब ये बाहर जाने को तैयार है, तो बाहर जाने को तैयार है मतलब इसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब ये किससे मूव करेगा, अब काइनेटिक एनर्जी से। तो ये जो एच न्यू वाला है वो दो काम करता है, सबसे पहले दरार ले आने का काम करता है जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, उसके बाद कुछ एनर्जी उसको दे देता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो अब देखो होगा क्या, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात कर लें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो लाइट में क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, और ये जो है एंटिटीज, और वो क्या है, E इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग देखे थे एच न्यू, मतलब यही एनर्जी के बारे में बात हो क्या। अब देखो ये जो एनर्जी है क्या क्या काम करता है उसी के बारे में बात करना अपने को। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बात हम लोग कर लिया, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंटरैक्शन। अब क्या क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इंटरैक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, फोटोन ऑफ लाइट, मतलब वो जो एनर्जी हम लोग पैकेट ऑफ लाइट भेज रहे वो, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस। तो कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, दो पार्टिकल का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले जो एनर्जी हम भेज रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक। इसी में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है अपने को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जो अभी यहाँ पे बात करते हैं। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट, मतलब दरार ले आना है अगर छोटा अपना गेंदा भी और सुंदरी के बीच में, तो जो एनर्जी लगाना पड़ेगा वही है वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। इसी में तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो द एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड इन टू पार्ट्स। अभी हम लोग बात की सबसे पहला कहाँ पे यूज़ होता है, तो ए नंबर पे दे इसको वर्क फंक्शन में, मतलब दरार ले आने में, और दूसरा कहाँ यूज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, काइनेटिक एनर्जी उसको देने में।
अब इन्हीं दोनों को हमको रिलेट करके लिखना है। देखो अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, लेकिन अब अपने को क्या पता चल गया कि ये जो एच न्यू है ये दो काम करता है। सबसे पहले वर्क फंक्शन में, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी में। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके कुछ ना कुछ रिलेशन ले आने का कोशिश करेंगे। ये एच न्यू है, वर्क फंक्शन को हम लोग लिख देंगे एच, और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसको अलग करने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ कहानी करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है एच म्यू नॉट और ये है एच म्यू। ये हो गया एच न्यू, एच माइनस इधर परिवार मिलन करते हैं एच म्यू नॉट, ये हो गया। अब इसको ये काइनेटिक एनर्जी तो है एक तरह से, तो मान लो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखना चाहें, दिख रहा ना, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखना चाहे तो एच फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो लिख ही सकते हैं, इतने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो रिलेशन याद रखना है, एक तो ये वाला जब हम लोग उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, और एक ये वाला जब उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो एक ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, एक ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। तो दो रिलेशन आया अपने पास आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे, जो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट था, टाइम लैग का कॉन्सेप्ट था, इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे जानने का। तो ये सब जानने के लिए थोड़ा सा अपने को नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट मांगता है रे वाई। तो एडजस्टमेंट कर लिए रे वाई। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट अपने को लेना है इंटेंसिटी वाला। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, अब इसमें क्या बात होगा कि जो हम लोग देख रहे थे कि विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एनर्जी के साथ कुछ दिक्कत हो रहा था, वही बात यहाँ पे करना है अपने को। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लेंगे, विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो इंक्रीज करेगा ही, ये तो पता ही है, लेकिन जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होता है। तो अब इसको गांठ बांध लेना है, क्योंकि अब ये सब अपने को कंक्लूजन मिल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद से। दूसरा अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वाला, कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बारे में भी कुछ जान लिया जाए। तो ये क्या कहता है कि अपने पास दो तरीके का फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी जिसको वेरी कर रहे हैं और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो फिक्स्ड वैल्यू है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को लेस देन रखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इस केस में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि जो वहाँ पे अपने पास कुछ मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ का। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रखेंगे। तो अगर न्यूमेरिकली देखा जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आने लगेगा, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हो गया नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन अगर इसी में दूसरा केस बात कर ले कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बड़ा करते किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गया तो कहीं ना कहीं वैल्यू चेंज होगा, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं कब, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे। और ये किसके बियॉन्ड बढ़ाना है, तो ये अपने को बढ़ाना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी कहानी समझ आया होगा, दो तीन चीज़ थे। अब तीसरा चीज़ इसी में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लैग, मतलब जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे उसी को लेकर बात करना। तो अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लैग। इसमें क्या है कि जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस, डेट इज कितना टाइम लगता है 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये सब एक्सपेरिमेंट के बाद का कंक्लूजन है, और इसके पहले भी हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन है, उसका वैल्यू क्या होता है, मतलब उसको कैसे दिया जाएगा, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है। तो अब अगला जो टॉपिक है अपने पास है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और साथ में वर्क फंक्शन। तो कोशिश करेंगे यहीं पे कंप्लीट हो जाए। तो अब जो अगला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट
मतलब एच का वैल्यू निकालना अपने को, वैल्यू निकालना मतलब ग्राफ से रिलेट करते हुए निकालना है, और साथ में वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लें, तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी हो किस तरीके से होता है, तो जो एच न्यू है वो वर्क फंक्शन साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी में जाता है। और अपने को एक ग्राफ भी मालूम है स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, ये था वी नॉट जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे, ये फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे अपने पास था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लीनियरली बढ़ रहा था, ये मालूम है अपने। ये ग्राफ याद होगा, अभी हम लिखे थे थोड़ा देर पहले। और ये अपने पास एनर्जी था जो हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे थे, और इसको हम लोग यहाँ तक भी ले आए थे, जैसे इसको हम लोग बोल देंगे ई वी। ठीक है, और ये है अपने पास एच यू नॉट, और ये अपने पास एच न्यू, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करें तो वी नॉट। परिवार मिलन कर ले, परिवार मिलन करने का मतलब ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको उधर भेज दिए, ये भी था अपने पास। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, ई को उधर भेजेंगे तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहीं रहेगा, एच अपॉन में ई फ्रीक्वेंसी माइनस एच अपॉन में ई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कुछ अपने को देखने को मिला। ये जो पूरा चीज़ है इसको हम लोग और किसी तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो देखो, एच ई फ्रीक्वेंसी माइनस इसको हम लिख दें डब्ल्यू नॉट, मतलब वर्क फंक्शन अपॉन में ई, और ये अपने पास वी नॉट। अब हम ऐसा क्यों किया कि देखो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा मकसद ही था कि जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं उसको एक्सिस में ले आना। तो ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस है, तो कुल मिला के अगर इसको रिसेंबल कराना चाहें तो ये किसके जैसा जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो रिसेंबल अगर हम कराना चाहें तो कुछ ऐसा ही जाएगा। अब यहाँ पे वाई क्या है तो एक्सिस है, एम क्या होता है तो एम होता है स्लोप, एक्स क्या होता है एक्सिस। देखो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है ना, ये भी एक्सिस है, एम है स्लोप, सी होता है इंटरसेप्ट, मतलब कहाँ पे उसको काट रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर ले तो कंपेयर करने पे y इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, वी नॉट। वी नॉट कहने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद m कहने को क्या मिल रहा है, m मिल रहा है h अपॉन में e। अब h अपॉन में e कैसे मिलेगा, अभी सब देख लिया जाएगा। x पे क्या मिल रहा है, x पे फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, और जो इंटरसेप्ट है c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट अपॉन में e मिला अपने को, ये सारा चीज़ मिल गया। अब यहाँ पे जो स्लोप है h अपॉन में e, ये स्लोप है, और ये जो है अपने पास इंटरसेप्ट। अब इसी से एक रिलेशन निकाला जाएगा। रिलेशन कहने का मतलब हम लोग को क्या क्या निकालना है, हेडिंग क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, देखो निकल गया, वर्क फंक्शन देखो निकल गया, तो सब सिंपल है। तो इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे अपना प्लैंक कांस्टेंट भी और वर्क फंक्शन भी। तो क्या निकालना अपने को यहाँ से, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो एच इज इक्वल्स टू एम ई लिख दे, क्या मी हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की जगह पे हम लोग लिख देंगे मी। अब मी को अगर ग्राफ से रिलेट करना है कि ग्राफ से कैसे रिलेट करेंगे, तो एम क्या है और ई क्या है, तो एम है अपने पास इंटरसेप्ट। ठीक है, एम को हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो ये है स्लोप, किसका है स्लोप, तो ये ग्राफ का स्लोप है किसका, तो कौन से ग्राफ का, वी नॉट और न्यू का। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ मल्टीप्लाई बाय ई, ये किसका वैल्यू आ गया, एच का। तो ग्राफ रिलेटेड अगर अपने को प्लैंक कांस्टेंट निकालना तो ये वैल्यू तो मालूम ही था, कांस्टेंट भाई वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन ग्राफ से निकालना है तो एच का वैल्यू ये मिल गया अपने को। इसी तरीके से हम लोग निकाल लें ये वाला, कहने का मतलब इंटरसेप्ट से बात कर लें, तो इंटरसेप्ट क्या अपने पास, सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू अपॉन में ई, डब्ल्यू नॉट अपॉन में ई। अब यहाँ से क्या निकालना, डब्ल्यू नॉट निकालना, तो ये क्या मिलेगा, माइनस ऑफ सी। अब सी क्या होता है, तो सी होता है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो अगर वर्क फंक्शन अपने को निकालना है तो वो क्या हो गया, माइनस ऑफ वाई इंटरसेप्ट, और ये भी किसका है, तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ मल्टीप्लाई बाई ई। तो ये अपने को निकल आया ग्राफ से वर्क फंक्शन। तो कुल मिला के हम लोग निकाले हैं वर्क फंक्शन और प्लैंक कांस्टेंट ग्राफ से। तो यहाँ तक जो मैटर का बात होता है वो क्लियर होता है। अब इसके बाद जो भी बात बचता है वो रेडिएशन का बचता है, क्योंकि 12 नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन पढ़ना अपने को, तो मैटर का बात यहाँ तक ख़त्म होता है। तो अगले क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेडिएशन को कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और बाकी एग्ज़ाम आ ही रहा है, कोशिश करते रहो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।